की ध्वनि ओ। महाप्राण ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय सम्यक तप की साधना कैसे करें। देखिए, साधना से हमारे को शाश्वत सुख की धीरे धीरे प्राप्ति होती है। शाश्वत सुख का लक्ष्य बन जावे, शाश्वत सुख की नींव लग जावे, उसके बाद उपयोगी होती है। कोई भी कार्य करना हो, चाहे सांसारिक कार्य करना हो, चाहे आध्यात्मिक कार्य करना हो, उसकी साधना करना जरूरी है। साधना को हम कहते हैं अनुभव अर्जित किया जाना चाहिए। आप अगर कपड़े की फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो आपको कपड़े की फैक्ट्री के गुण सीखने की साधना करनी चाहिए कि कपड़ा का रीड पी क्या है, और कॉटन और टेरिन जो है, कपड़ा जो है ताना बाना का होता है, और कितना अर्ज होता है, और कितने कलर के, और कैसा कलर, कैसी डिज़ाइन चलती है, ये सारी बातों की आपको अभ्यास करना होता है, अनुभव करना होता है, ट्रेनिंग लेना होता है। वो सारी ट्रेनिंग है, आपकी साधना है। एक डॉक्टर जो है, जब डॉक्टर बनता है तो उसको साल भर की जो है इंटर्नशिप दी जाती है, वह उसकी साधना विषय की, ताकि वो अनुभव प्राप्त करके उसकी एप्लीकेशन जो है लोगों पर करे। अनुभवहीन व्यक्ति अगर एप्लीकेशन करे तो वो तो लोगों को मार देगा, वो तो लोगों को गलत मेडिसिन दे देगा। और सर्जन है और अनुभवहीन है तो वो किसी पार्ट का जो है वो जो है ऑपरेशन करके उस व्यक्ति को मार देगा। तो इसीलिए साधना जरूरी है। साधना का अर्थ है अनुभव होना जरूरी है। बात करें कि हमें सनातन सत्य कहिए, शाश्वत सुख कहिए, हमारे को मुक्ति मिलती है, वो सम्यक ज्ञान, दर्शन, तप, चारित्राणी। और ये चारों बातों से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र, चारों बातें पूर्ण होती है, तब जाकर के हमारे को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। और इनको बढ़ाना, ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट करना, अनुभव को बढ़ाना, ये और सम्यक तप की साधना करना, तो इन सब की साधना करने से हमको सम्यक चारित्र यानी आत्मा की जो सबसे पहले अनुभूति होती है, और फिर धीरे धीरे प्राप्ति होकर के 100% पर जाने पर, केवल दर्शन होने पर स्पष्ट वेदन होता है। जो केवली बनने वाला है वो अपनी माँ की गर्भ के अंदर आत्मा लेकर के जाता है, आत्मा की अनुभूति लेके लाता है। वो साधना करते करते जब साधना का अंतिम बिंदु आता है तब स्पष्ट वेदन होता है। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि सम्यक तप की साधना क्या करें। तप के द्वारा हमारे अज्ञान का नाश होता है। अगर हमारे को मुक्ति की ओर जाना है, मुक्ति की नींव लगानी है,
सुख की प्राप्ति करनी है या उसकी नींव लगानी है, तो हमारा सारा अज्ञान है उसको इरेज करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप की जो है एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तब जाकर के परिणाम रूप में सम्यक चारित्र मिलेगा। और चारित्र यानी अनुभव जब डेवलप होते होते आगे बढ़ेगा, तब केवल दर्शन, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो साधना कैसे करें? सम्यक तप की साधना है वो कुदरती रचना देखने की साधना है। देखिए, कुदरती रचना किसे कहते हैं? सब उसके लिए हमें कुदरत और कुदरती कानून का जो है अनुशीलन करना पड़ेगा। कुदरत है जहाँ पर 6 समवाय होते हैं, 6 का ग्रुप होता है। वहाँ पर लाइफ है, वह ब्रह्मांड है, वह पृथ्वी है, वो जगत है। तो वो जो हमारा चेतन, अचेतन और अपना मोशन और रेस्ट और टाइम और स्पेस, ये 6 तत्व जो है तत्वों की दृष्टि से शाश्वत है, लेकिन अवस्था की दृष्टि से ये बदलते रहते हैं। क्यों का? हमारा कुदरत का कानून 2 तरह से लागू होता है। एक तो प्राकृतिक कानून होता है, उसके अनुसार समय पे सूर्योदय होता है, समय पे होता है और समय पर ऋतुएं आती है, समय पर जो फल आते हैं, समय पर फूल आते हैं, समय पर जो है सारा परिवर्तन होता है। वर्षा आती है और गर्मी आती है, सर्दी आती है, बसंत आती है, पतझड़ आता है, आदि आदि। ये प्राकृतिक कानून है। और एक जो लिविंग बीइंग्स है, जो जीवित प्राणी हैं, उन सब का जो है वो गवर्निंग है, वो हमारी व्यवस्था साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो सारे 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत प्राणियों का वो कानून से जो है चलाती है। उनको सफरर है, वो उनके कर्मों का भुगतान करवाती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के द्वारा करवाती है। तो ये हो गया हमारा कुदरत। और जो हमारे हैं ये कुदरती रचना हो गई, कुदरत का कानून हो गया। तो कुदरती रचना को देखना है वो तपस्या है, क्योंकि कुदरती रचना को देखने से कुदरत का कानून नहीं टूटता है। हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन जो हमारे आर्ट ऑफ द विजन में फिट है, उसका डेवलपमेंट होता है। और कुदरती रचना देखने वाला सन्यासी कहलाता है, चाहे वैसे ही कपड़े पहने हो। और कुदरती रचना से विरुद्ध जाकर के देहाध्यास करने वाला, की कुदरत के कानून को तोड़ने वाला, वह संसारी कहलाता है। और संसारी के अज्ञान का वर्धन होता रहता है। और जो सन्यासी है, जो सम्यक तप करता है, कुदरती रचना देखने की साधना करता है, उसके जो है वह ये अज्ञान इरेज होता रहता है, कम पड़ता रहता है। और होती है जिसको हम सतत साधना कहते हैं। सतत साधना का हाईएस्ट बिंदु क्या है? 48 मिनट्स पर जब हम आत्मा के ऊपर कंसंट्रेट हो जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं भी इधर उधर नहीं जाता है, यानी हमने आत्मा का अनुभव कर लिया, आत्मा को प्राप्त कर लिया, 48 मिनट्स के अंदर स्पष्ट वेदन कर दिया। वह स्थिति जो होती है हमारे सतत जागृति की स्थिति होती है, और वह संपूर्ण साधना कहलाती है। का कानून टूटता नहीं। अब ये कुदरती रचना हम कैसे देखें? हमारे सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु के जीवन के बीच के अंदर क्या क्या घटित होता है, मन का विचार, वचन का बोलना, काया का कार्य करना। अगर किसी का तिरस्कार होता है या हमारा सम्मान होता है, या हमारे अच्छे विचार आते हैं या बुरे विचार आते हैं, शरीर के द्वारा कोई भी अच्छा कार्य होता है, ये सारा कुदरती रचना है। क्योंकि इन सब का संचालन कुदरत के नियमों के अंतर्गत होता है। हमारे
हाथ में नहीं है, क्योंकि ये ऑटो मोड से चलने वाला उदय और प्रारब्ध है। पिछले जन्म में जैसे जैसे हमने ज्ञान दर्शन यानी ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन की, यानी कि भाव डाले और उस भाव के साथ में पूरी प्रोसेसिंग, चित्त अहंकार, वर्तमान का ज्ञान दर्शन और हमारे पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और आपका इंटरेस्ट और आपका इंटेंशन यानी भाव यानी ज्ञान दर्शन है, इन सब के एक साथ काम करने से जो भावों पर कूट लगता है वह हमारा भाव कर्म बन जाता है और उस भाव कर्म के अनुसार ही इकट्ठे होकर के कॉजल बॉडी बन जाती है। तो भाइयों, ये यानी कि ये कॉजल बॉडी पिछले जन्म की जो है, इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप के अंदर उदय प्रारब्ध होता है और वो अपनी गति से चलता है, वो अपने मोड से चलता है और उसका सारा कंट्रोल उसकी जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कुदरत होती है, गॉड कुदरत होती है। ये कराने वाला गॉड है, GOD है, तो उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है और हम परबस होते हैं उसको करने के अंदर। रचना कहलाती है, उसको मात्र हम देख सकते हैं और क्या करें, उसके साथ में जुड़ेंगे तो ये राग द्वेष वाली है, हमारा राग द्वेष जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा और हम उसके साथ नहीं जुड़ते हैं तो हमारा राग द्वेष बढ़ता नहीं है और राग द्वेष नहीं बढ़ता है, इसका मतलब अज्ञान इरेज होता है, इसका मतलब सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है, इसका हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम शाश्वत सुख की ओर बढ़ रहे हैं। जो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है उसकी परसेंटेज है, वही हमारा प्रमोशन है, वही हमारी तरक्की है। इस जन्म में मान लीजिए कि हमारा जो है ज्ञान दर्शन 30% है और आने वाले जन्म के अंदर वो हमने और वो घटता नहीं है, वो हमने डेवलपमेंट किया, तो डेवलपमेंट करते करते वो 40 हो गया, फिर नेक्स्ट बर्थ में 50 हो गया, तो आने वाले कुछ हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान दर्शन 100% होने का अर्थ होता है केवल दर्शन की प्राप्ति और नेक्स्ट बर्थ के अंदर परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान होता है और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो भाई और बहनों, कुदरती रचना देखना सम्यक तप है, कुदरती रचना देखना एक साधना है और जो हर क्षण कुदरती रचना को देखता जाता है उसके साथ रिएक्शन नहीं करता, उसके प्रति अभिप्राय ओपिनियन नहीं देता है, हुआ सो न्याय के फॉर्मूले से चलता है, तो उसका अज्ञान इरेज होता रहता है। ये बड़ी साधना है और ऐसी साधना करने वाला सन्यासी हो जाता है और कुदरती रचना के साथ जुड़ने वाला, यानी कि कुदरत के कानून को भंग करने वाला, कुदरती रचना न देख करके वो त्रुटि करने वाला है, वो देहाध्यास के साथ जुड़ जाता है। इसका जो अज्ञान है वो और स्ट्रेंथ होगा, वो बढ़ता जाएगा। तो भाई और बहनों, कुदरती रचना के बहुत से फायदे हैं। कुदरती रचना देखने से राग द्वेष नहीं होता है और कर्मों का बंध नहीं होता है। कुदरती रचना देखने से जो है हम कुछ ही भवों के अंदर मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। कुदरती रचना देखने वाले के आदि व्याधि समाधि रहती है और उस कुदरती रचना देखने वाला जो है वह उस जन्म में भी प्रसन्न रहता है और नेक्स्ट बर्थ में भी प्रसन्न होता है। तो कुदरती रचना के दोनों फायदे हैं, आपको वर्तमान का फायदा है और आने वाले जन्म का फायदा है, क्योंकि साधना तो हमेशा फायदे वाली होती है, साधना में नुकसान नहीं होता है। लेकिन हमारा जो आत्मविश्वास दृढ़ होना, हमारा जो कहना चाहिए कि हम जो है वो जो है इसको देखना का अभ्यास करें, इसको प्रारंभ करें और इसके साथ जो है
हम कोई तरह की कोताही नहीं बरतें। अगर हम इसके बारे में गंभीर रहेंगे, कुदरती रचना को देखने के बारे में एक साधना का अंग बनाएंगे, तो हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती है। हमको शाश्वत सुख आगे से आगे बढ़ता रहेगा। और कई बार क्या होता है, हमारे जो कर्मों का फोर्स आ रहा है, उदय प्रारब्ध है, वो इतना पावरफुल होता है कि हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि बड़ी बीमारी आ गई तो हमारा ध्यान शरीर के अंदर चला गया और हमें कोई बहुत बड़ा घाटा लग गया तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो गए। हमारे घर के अंदर ऐसी घटना हो गई कि हम जो है उसके साथ जुड़ गए। तो खास करके हमारे वाले रोग हैं वो असहनीय हो जाते हैं, तो कुदरती रचना देखना भंग कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारी जो कुदरत है, जो रचना चला रही है, उससे हमें जो है शुद्ध हृदय से प्रणाम करना चाहिए कि हे कुदरत माँ, मेरे से जो है दिन के अंदर 5 बार 7 बार जितनी भी बार हुआ हो, कुदरत का कानून टूटा है, कुदरत नहीं देखा है, मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। तो वो आपका जो प्रमाद है वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि आपने जो आलोचना कर दी, क्षमा मांग ली। और हम क्षमा इस रूप में भी मान सकते हैं कि हमने किसी व्यक्ति को जो है कष्ट दिया, तो वो कष्ट देने से भी जो है कुदरती रचना डिस्टर्ब हो गई। तो हमें उस व्यक्ति की जाके या व्यक्ति की नहीं स्वयं से संपर्क हो रहा है तो उसकी आत्मा की साक्षी से हमें उससे क्षमा याचना करनी चाहिए कि मुझे क्षमा करो, मैंने आपको कष्ट दिया है। इसी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस जन्म के अंदर जितने जितने लोगों से हमारा जो है वो दोष हुआ है, वो हमारा प्रमाद हुआ है, हमें क्षमा करो क्षमा करो। क्योंकि पिछले जन्मों के अंदर शरीर कोई दूसरा था, गलती दूसरा कर गया, तो हमारी गलती की हुई हो, तो इसीलिए जो है हम कह नहीं सकते, क्योंकि शरीर दूसरा है तो मान्य हो नहीं सकती है। तो इसीलिए भाई और बहनों, इस जन्म का तो हमें प्लस माइनस कहिए, डिलीशन कहिए, एडिशन करिए, हम जो है वो इस कुदरत से जो है क्षमा प्रार्थी होकर के या व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी होकर तो जो है प्लस माइनस करके संतुलित कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय है कि सम्यक तप की साधना कैसे करें, बस यही सम्यक तप की साधना है कि आप दृष्टा भाव से आप सबसे पहले भेद विज्ञान करना सीखो कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। यह बात हमारी एक एक कोशिका के अंदर जम जानी चाहिए। 60 खरब कोशिकाएं हमारे भीतर है, हमारे भीतर ये एहसास जम जाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मन वचन काया कुदरती रचना मानना और जो है कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी हमारे को हर हालत में शुद्ध आत्मा की तरफ लौट के आ जाने चाहिए। हम कर्मों के फोर्स के कारण जो है भ्रमित हो गए उन, तो हमारी जो ज्ञान लेने के समय आत्मा की भाव सत्ता प्रज्ञा निकली थी, इंट्यूशनल प्रज्ञा होती है, तो वो भीतर रहती है, वो हमारे जो है आत्मा के साथ रहती है। तो वो हमारे को जो है चेष्टा करेगी वापस केंद्र में लाने की, हमें उलाहना देगी, तो उससे भी हम बच जाते हैं। तो हमारा जो है हर हालत के अंदर कुदरती रचना देखने का रहना चाहिए, वो हमारा सम्यक तप है। और सम्यक तप जो है हमारा शास्त्र अचीव हो जाता है, यानी हमको सम्यक जो है वो दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारा धीरे धीरे वो अनुभव आगे से आगे बढ़ता जाता है। और इधर सम्यक तप की साधना चालू हो गई, उधर जो है हमारा जो कहना चाहिए सम्यक चारित्र की प्राप्ति होने लगी। तो सम्यक चारित्र अर्थ हो गया कि हमारी आत्मा का स्पर्श हुआ,
और धीरे धीरे जो अनुभव बढ़ता है तो वह जो है हमारे आत्मा के अनुभव करने लग जाता है। और उसके बाद में जब वो 100% की अवस्था में चला जाता है तो आत्मा का स्पष्ट वेदन भी हो जाता है। वह हमारी केवल ज्ञान, केवल दर्शन की अवस्था होती। तो भाई और बहनों, हमें जो है हर क्षण ये प्रयास करना चाहिए कि हम कुदरती रचना देख, वो सम्यक तप है। कुदरती रचना देखने का अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी हमारे साथ में सुबह से शाम घटित होता है उसको हम जो है, जो घटित हुआ है उसको उदय प्रारब्ध मान करके उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करें, उसके साथ हम जुड़े नहीं और उसके साथ हम राग द्वेष नहीं करें, तो हमारा जो है, हमको कहना चाहिए कि हमको क्षमा मिल जाती है और हमारे को दोष नहीं लगता है। तो हम जो है सम्यक तप की साधना करना सीखें। ये बहुत सरल है। हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, मस्तिष्क के अंदर वो क्लियर होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ या मैं शरीर हूँ। आप अगर शुद्ध आत्मा, अभी हम बने नहीं हैं, हमारा लक्ष्य शुद्ध आत्मा का बनना का है। अगर आप उस पाले में रहते हो तो निश्चित तौर पर के वो पाला इतना उपयोगी है कि आपके वो सम्यक तप का काम कराएगा। वो सम्यक ज्ञान दर्शन तो स्वयं है ही है, उसका डेवलपमेंट कराएगा। और सम्यक तप बढ़ता गया तो सम्यक चारित्र यानी आत्मा का स्पर्श कराएगा। आपको आत्मा की अनुभूति जब चालू हो जाती है तो बाहर के जितने भी झूठी मान्यता है, जितने भी झूठे सुख है, वो हमारे को जो है अच्छे लगने नहीं लगेंगे। इसके साथ साथ जो है हमारा वो जब अच्छे नहीं लगेंगे तो हमारा डेवलपमेंट सम्यक ज्ञान दर्शन का होता रहेगा। और डेवलपमेंट के होते होते जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ कर के शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लेंगे और फिर जो है शाश्वत सुख को पा भी लेंगे, यानी सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये हमारे शास्त्रों में सम्यक दर्शन, सम्यक तप, सम्यक चारित्राणी, ये मोक्ष के 4 मार्ग है। इन मार्ग का जो है हमारा साधना का जो तंत्र है वह है सम्यक तप। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो हमारे केंद्र में विराजित आत्मा है, उसको पाले में रखें, उसको सेंटर में रखें तो ऑटोमेटिकली हमारा देहाध्यास खत्म हो जाएगा। हम एक समय में या तो आत्मा के पाले में रहें या देहाध्यास के पाले में रहें। तो ये हमारा अभ्यास अपना अपना होता है। हमें इस अभ्यास को पक्का करना है कि हमारी आत्मा का जो पाला है हम उसके अंदर रहें, उसके साथ में रहें, उसके इर्द गिर्द रहें। यानी सेल्फ रियलाइजेशन करने की जो योजना बनती है वह योजना हमें बनानी है कि किस तरीके से ये आत्मा हमारे शरीर में निवास करता है। परमपिता परम भगवान, उसकी साक्षी से ही सारे कार्य चलते हैं और वह होता है जब भी जो है हम जीवित प्राणी कहलाते हैं, और वह नहीं होता है तो हम मुर्दे कहलाते हैं। और मुर्दे को कोई घर में नहीं रखता है, मुर्दे को तो तुरंत जला दिया जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आज का विषय है कि सम्यक तप की साधना कैसे करें, तो अगर आपका जो है आर्ट ऑफ द विजन पावरफुल है तो ये सम्यक तप जो है वो कुदरती रचना देखना है, मात्र उसके साथ जुड़ना नहीं है। यानी प्रकृति और पुरुष को अलग रखना है। हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है, उसके साथ में कनेक्शन नहीं किया जाए, क्योंकि उसका कनेक्शन ही जो है और ज़्यादा अज्ञान को बढ़ाने वाला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, स्वाद मिले और हम सभी हिलमिल करके सम्यक तप की साधना करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम।